बी के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज बताने वाला हूँ महिषासुर का जन्म। तो देखिए, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। उसमें से एक कन्या दनु थी। दनु के 2 पुत्र हुए, रंभा और करम्भा। ये दनु के 2 पुत्र हुए, रंभा और करम्भा। तो रंभा और करम्भा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए। तो करम्भा ने जल को चुना। ठीक है, जल में तपस्या करने को चुना। ठीक है, और रंभा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। इंद्र को मालूम हुआ तो वे मगर का रूप धरकर करम्भा को मार डाला। लेकिन रंभा को अग्नि देव ने बचाया, क्योंकि इंद्र आग के गोले को पार नहीं कर पाए। फिर क्या था? फिर अग्निदेव प्रकट हुए और रंभा से कहा, वर मांगो। रंभा ने बलशाली
पुत्र मांगा। बलशाली पुत्र मांगा। अग्निदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। इधर क्या होता है, इधर रंभा जब वापस लौट रहा था तो एक महर्षि उधर से निकली। रंभा का दिल उस पर आ गया और विहार किया। उसी समय एक भैंसे ने भी उस महर्षि पर आसक्त हुआ, लेकिन उसे रंभा मारने के लिए दौड़ा, मगर रंभा मारा गया। महर्षि माने भैंस होता है। महर्षि भैंस होकर भी सती थी। भैंस होकर भी वो सती थी। वह रंभा की चिता पर बैठ गई। उसी समय अग्नि के वेग से उसे प्रसव होने लगा और उसी प्रसव के दौरान उस भैंस ने एक पुत्र का जन्म उस भैंस ने पुत्र को जन्म दिया। कुछ क्षण बाद उसने दूसरे पुत्र को जन्म
दिया। उसी समय उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिससे पहले पुत्र का नाम महिषासुर पड़ा, महिषासुर पड़ा, और दूसरे पुत्र का नाम रक्तबीज पड़ा। ठीक है, इस दूसरे पुत्र का नाम रक्तबीज पड़ा। इस प्रकार महिषासुर का जन्म हुआ। तो देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, राजा दक्ष प्रजापति जो थे, दक्ष प्रजापति के 13 कन्याओं में एक दनु नाम की पुत्री थी, और दनु की जब शादी हुई तो दनु के 2 पुत्र हुए, रंभा और क्रंभा। रंभा और क्रंभा यानी उनके भी कोई संतान नहीं, तो उन्होंने तपस्या करने के लिए मार्ग चुना। तो तपस्या जो क्रंभा था वो जल की शरण ली, उसने जल को अच्छा सोचा, तो उसने जल में क्या किया, तपस्या करने लगा। और इधर जो रंभा है वो ऊपर तपस्या कर रहा है। तो क्या होता है, इंद्र का सिंहासन हिल गया। वो सोचने लगे अब तो ये इंद्रलोक पर आक्रमण कर देगा। तो उसलिए इंद्र ने क्या किया, मगर का रूप धारण करके क्रंभा को मार डाला। जो क्रंभा को मार डाला, इधर रंभा जो है, रंभा वो तपस्या कर रहा है अग्निदेव ने सोचा अब क्या हो, तो उधर अग्निदेव उसकी रक्षा कर रहे हैं और इंद्र जो मारने के लिए, लेकिन अग्नि के प्रभाव से इंद्र वापस चले गए। इधर जब इंद्र जो प्रसन्न हुए तो कहा वर मांगो, तो उसने बलशाली पुत्र को का जन्म मांगा, कहा मेरे पुत्र बलशाली हो। तो रंभा ने से कहा वर मांगो, तो रंभा बलशाली पुत्र मांगा। अग्निदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और इधर रंभा जब वापस लौट रहा था तो एक महिषी माने भैंस उधर से निकली। तो अब वो रंभा ने देखा तो उस पर दिल आ गया, और उस वक्त जब उसके पर दिल आ गया तो उसके साथ उसने विहार किया। और उसी समय एक भैंसे ने भी उस पर आसक्त होगा, उस महिषी पर। तो वो उधर जब इसका पति जो था रंभा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया भैंसे पर, लेकिन भैंसे की मार से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है रंभा। और लेकिन रंभा मारने लगा, मगर रंभा मारा गया। महिषी भैंस होकर भी सती थी, वो महिषी भैंस होकर भी सती थी। तो वो क्या किया, रंभा की चिता पर बैठ गई। उसी समय क्या होता है, अग्निदेव का इतना वेग हुआ तो उसे प्रसव हो गया, और प्रसव होने के कारण उसी के दौरान दूसरे एक पुत्र का जन्म दिया, उसका नाम महिषासुर पड़ा। और फिर उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रक्तबीज पड़ा। अब मैं इसके बारे में आगे कल बताऊंगा कि महिषासुर का जन्म हुआ और महिषासुर का वध कैसे हुआ, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है।